अब हम फिल्टर की जिस ऑप्शन को डिस्कस करने लगे वो हमारे पास है एडवांस फिल्टर। बेसिकली है ये भी फिल्टर ही है, करता ये भी फिल्टर है, लेकिन ये कुछ खास ऑप्शंस के मुताबिक जो है या किसी खास क्राइटेरिया के मुताबिक मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। याद रखिए कंप्यूटर में रिक्वेस्ट के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज है क्यूरी का। ठीक है, यानी हम किस क्राइटेरिया के मुताबिक सर्च कर रहे हैं इस चीज को क्यूरी कहते हैं। क्यू उतार बनाने को भी कहते हैं, क्यूरी जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी से भी क्यूरी कहते हैं। तो आप यहां पर बताएंगे कि आपकी क्यूरी क्या है। तो मेरे पास सपोज मैं उसी डाटा को डिस्कस कर रहा हूं जो हम पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं, सीरियल नंबर, नेम, मॉडल, कार एंड प्राइस। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी तक मैंने आपको जितना बताया, आप यहाँ क्लिक करते थे, देन गो टू फिल्टर ऑप्शन क्लिक करते थे, फिर यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते थे। पर अब की दफा मैं ये चाहता हूँ कि एक किसी और शीट पे जा रहा हूँ। मैंने शीट 2 पे क्लिक किया, या चले इसी शीट के ऊपर जूम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ सा नजर भी आता रहे। मैं यहाँ पर इस जगह पे आ गया। मैं इसी डाटे में से अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहता हूं। कैसे फिल्टर करूंगा? अगर मैं इसी डाटे पर अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहता हूं तो मैंने क्लिक किया एडवांस फिल्टर पर। एडवांस फिल्टर की ऑप्शन पर क्लिक करते साथ ही आपको एक बॉक्स मिलता है जिसका नाम है एडवांस फिल्टर बॉक्स। आप इस एडवांस फिल्टर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सबसे पहले पूछ रहा है कि लिस्ट रेंज कौन सी है, या वो कौन सी लिस्ट है जिसे आपने फिल्टर करना है। ऑब्वियसली मेरी लिस्ट यही है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, 10 डिफरेंट एंट्रीज जो मैंने की हुई हैं। अब आपने बताना है वो क्राइटेरिया जिसके मुताबिक आप फिल्टर करना चाहते हैं। याद रखिएगा, क्राइटेरिया की हेडिंग और फिल्टर होने वाले डेटा की हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए। मैंने यहां पे जाके कह दिया कलर। यहां तक क्लियर है जी? मैंने कलर मेंशन किया। याद रखें ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं COLOUR लिख दूंगा तो बात फर्क है। मैंने यहाँ पे कलर लिखा और ये स्पेलिंग एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ कंडीशन। कलर में कहता हूं मुझे चाहिए रेड। ओके, कंडीशन की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, CONDITIONS कंडीशन खाली। ठीक है जी, जबकि कंडीशन होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। लेकिन अभी पहले मैं एक सिंगल कलर रेड के मुताबिक फिल्टर करूंगा। देखिएगा, मैंने क्लिक किया, वही एडवांस फिल्टर पे क्लिक किए, फिल्टर द डाटा, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस। आप उसकी जगह पे फिल्टर करना चाहते हैं तो वो तो मैं ऑटो फिल्टर से भी कर सकता हूँ। मैं इसको नई जगह पे फिल्टर करना चाहता हूँ। मैंने लिस्ट सेलेक्ट की, वही ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं, क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक कलर रेड, कलर सेलेक्ट कर दिया एंड कॉपी टू। अच्छा, यहाँ पर भी एक और बात मजेदार ये है कि सीरियल नंबर, नेम, मॉडल, कॉलम, कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। तो जिस जगह आपने डेटा को फिल्टर करके लेके जाना ना, वहां भी आपने 6 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप ए से सिलेक्ट कर दें या आपकी मर्जी है कि आप किसी दूसरी जगह से सिलेक्ट कर दें, लेकिन कॉलम आपको 6 ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया? मैंने ये 6 कॉलम सेलेक्ट कर दिए। याद रखिएगा, मैंने क्राइटेरिया में दोबारा सिलेक्शन कर लेते, 6 कॉलम वो नीचे आ रहा है, देखो 1 रो 6 कॉलम। मैंने जान के आगे से किया ना, इसलिए आपको 7 लग रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया में सिर्फ कलर सेलेक्ट किया है, ओके कर देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना फिल्ट्रेशन होने के बाद कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो रिपीट हो रहा हो। हमारे केस में ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि रीजन ये है कि हर बच्चे का हर गाड़ी का सीरियल नंबर जो है वो लेता है।
अगर सीरियल नंबर एक ही होता तो फिर रिकॉर्ड में रेपिटेशन हो सकती। हम अगर एक रिकॉर्ड एक दफ़ा चाहते हैं तो आप यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली की ऑप्शन जो है वो ऑन कर देंगे। मैंने इसको ऑफ रहने दिया, मैं ओके करता हूँ। मेरे पास डाटा जो है वो फिल्टर होकर आ गया है। आप देख सकते हैं कि रेड कलर की जो कार्ड्स हैं वो मेरे पास आ गई। क्लियर है? मैं यहीं पे जाता हूँ, रेड की बजाय मैं ब्लैक चाहता हूँ। तो ये क्या मैं दोबारा करूँगा? याद रखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर मुझे कोई काम बार बार करना हो तो मैं इसको मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैंने नाम रखा मैक एडवांस कार फिल्टर। ओके, शॉर्टकट की वगैरह वो हम मैक्रो में पढ़ चुके हैं। अब जो काम मैं करूंगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जस्ट गो टू एडवांस फिल्टर, देन गो टू क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया आई जस्ट सेलेक्ट दिस 2 cells, then copy to another location, select the location where you want to copy, press OK and here we go। आपने मैक्रो को स्टॉप कर देना है। मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, डेवलपर पे मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर इंसर्ट से जाके एक बटन लिया। मैं कहता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसमें मैंने यही मैक्रो साइन कर दिया। ओके करता हूँ और बटन का नाम रख देता हूँ रिकैलकुलेट। दोबारा से मेरे रिटर्न करें। मैंने क्लिक किया, मेरे पास रेड आ गई। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लैक, DLACK। व्हेन आई गो विद रिकैलकुलेट, सो यू विल सी कि अब मेरे पास ब्लैक कलर की जो है वो ऑप्शन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एडवांस फिल्टर की मदद से मैंने क्या किया है, एडवांस फिल्टर की मदद से मैं अब मुझे बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर चीज चेंज करूंगा, बटन दबाऊंगा, डाटा इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर रेड लिखता हूँ, अगर मैं रिकैलकुलेट करता हूँ तो देखिए नीचे रेड वाली जो कार्ड्स है वो आ गई है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी। अब ये तो मैं खुद लिख रहा हूं, ये भी हो सकता है कि मैं ये वाली वैल्यू किसी ड्रॉप डाउन बॉक्स से उठा लूं। वो कैसे बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम किसी फार्मूले से, किसी रेंज से या किसी और इम्प्लीमेंटेशन से जो अपना डाटा है वो लेकर आएंगे ताकि हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर रेड मैनुअल लिखा है, लेकिन अब मुझे ऐसी गाड़ियां भी चाहिए। जब मैं यहाँ पर ब्लैक करता हूं तो जब मैं इसको रिकैलकुलेट करता हूं तो यहाँ देखें कि कुछ फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ी कोई नहीं है, ये सारी सेकंड क्लास की आ रही है। यानी अब मेरा क्राइटेरिया कम्प्लेक्स हो गया है। मैं ये फर्स्ट क्लास की बजाय यहाँ पर साथ में फर्स्ट क्लास की सिर्फ गाड़ियाँ चाहता हूँ, सेकंड क्लास की नहीं चाहता। फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर आप दोबारा यहीं पे जाए। मैं यहाँ पर उसकी लिस्ट रिटर्न करवाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। बल्कि यहाँ पर चले यहाँ करवाता हूँ। मैंने क्लिक किया दोबारा से, मेरे बार रिकॉर्डिंग दोबारा करूँगा। मैंने कहा मैक एडवांस कार फिल्टर 2, नाम अप्रोप्रिएट रखें ताकि आपको कल को याद रहे कि आपने इस मैक्रो में क्या किया था। ओके कर दें। एडवांस फिल्टर की ऑप्शन को डाटा में जाके ऑन करें, क्राइटेरिया डिफाइन करें। सो दिस टाइम आई सिलेक्ट दिस एंड देन अगेन कितने कॉलम्स थे जी आपके? 6 कॉलम्स थे। सो जस्ट सेलेक्ट 1 2 3 4 5 6। Here we go. Okay, so I just said okay। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। एक बटन और बनाते हैं, बटन ज़रा खूबसूरत सा चाहिए, तो ना ओल्ड स्टाइल बटन है, इन्हें क्लासिकल बटन्स कहते हैं। न्यू बटन बनाता हूँ स्टाइलिश किस्म का। शेप्स, राउंड कॉर्नर शेप ले लेते हैं। याद रखिएगा ये खूबसूरत तो बड़े लगेंगे, लेकिन ये ना हो सकता है कि आपकी लुक को, फाइल के साइज को हैवी कर दें। शेप में कलर, no fill, no effect out there, so I just click fill। मैं इसमें fill कलर करता हूँ, पिंक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है जी। अब मैंने इसके ऊपर लिखना है
कुछ भी, राइट क्लिक, वही सिंपल तरीका है। एडिट टेक्स्ट, आप यहाँ जाके लिख दें, क्या लिखना है जी आपने, ये है आपकी कैलकुलेशन 2, ये सेलेक्ट, क्लिक सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बड़ा करना बड़ा कर लें, छोटा करना आपकी मर्जी। आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, असाइन मैक्रो, सेकंड वाला मैक्रो, ओके। मैंने कहा ब्लैक की बजाय मैं लेता हूं कौन सी कार, देखिएगा रेड। अब जब मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो 2 कार्स आई हैं, क्लियर है। जब यहां करता हूं तब भी 2 आई हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी ब्लैक कार ऐसी नहीं है जो फर्स्ट क्लास है, इसलिए जब मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो यहां भी कोई नहीं है, यहां भी कोई नहीं है। ब्लैक कार सेकंड कंडीशन, assign macro, so here we have the first one, okay, click BLACK, black first। इसमें सेकंड वाली मेरे पास, चलिए कलर चेंज करते हैं, हम रेड को देखते हैं, रेड कार, और अभी कोई कंडीशन नहीं, तो रेड कार में हमारे पास ये आ गई। हम ऐसे करते हैं कि एक रेड कार को भी सेकंड क्लास कर देते हैं। अब रिकैलकुलेट करते हैं, तो 1 आई, जबकि मैं जब यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास वाली आ रही है, कि वो सेम मैक्रोज पे भी अप्लाई होगा। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, फिल्टर 2, ओके। सो अब जब आप फिल्टर करेंगे तो मेरे पास रेड कार विद फर्स्ट क्लास 1 आ रही है। यहाँ पर भी वो वही मैक्रो चलाया जा रहा है, असाइन मैक्रो, मैंने मैक्रो नेम चेंज किया था, असाइन मैक्रो, आपने यहाँ से क्लिक किया और आपने फर्स्ट वाला मैक्रो सेलेक्ट करके ओके कर दिया, अप्लाई किया, एक ही रिकॉर्ड टर्न हो रहा है। देखते हैं जी, Alt F8 मैक्रो में आ जाए एंड देन एडिट। मेरे पास वो कह रहा है कि आपने कहा है क्राइटेरिया शीट 1 पर कॉपी टू रेंज, ये दे दी क्राइटेरिया रेंज H2 से I3, A1 से F11 डॉट एडवांस फिल्टर एक्शन फिल्टर कॉपी, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज, रेंज में जाकर अगली लाइन में गए, शीट 1 की रेंज H2 से I3, H2 से I3, H2 से I3 तक, जबकि ऊपर वाले के लिए आप कह दें, मैं ये कॉपी करता हूँ, ये मैं इस वक्त प्रोग्रामिंग एरिया है इसका, ठीक है, कॉपी, और यहाँ जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ H2 से H3 तक, सेव करता हूँ और रिकॉर्डिंग को, ये फाइल को सेव कर लें, मैक्रो एनेबल वर्कबुक, एंड देन आप इसको सेव कर दें, सेव। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आपके पास यहाँ दोनों आ गए, यहाँ एक आया, क्लियर। थोड़ा सा समय जब मैंने सिलेक्शन किया ना, वहाँ से क्राइटेरिया उसने जो है ना उसको कंसिडर कर लिया था, इस वजह से। बाकी जब आप पहले करेंगे आपको प्रोग्रामेबल एरिया में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप दोनों को जाके कंपेयर जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ दोनों कंडीशंस की कार आ रही हैं, क्योंकि यहाँ मैंने पहले वाले के लिए मैंने सिंगल क्राइटेरिया लिया हुआ है, जबकि दूसरे वाले में मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया लिया है, इसलिए वो कंप्लीट क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।